दिव्य अनुभूतियाँ कब प्राप्त होती हैं? मित्रों, दिव्य अनुभूतियों का मतलब है बियॉन्ड मटेरियल एक्सपीरियंसेस। हर आत्मा इस पांच भौतिक शरीर और मटेरियल जगत में फंसा है। अब क्योंकि सारे लोग मटेरियल जगत में ही हैं, तो उनके जीवन का अनुभव भौतिक ही है। भौतिक अनुभव अत्यंत अशांत और कष्टदायक है, और आध्यात्मिक अनुभव शांति और परमानंददायक है। भक्ति करते करते एक ऐसा समय आता है, तब साधक को दिव्य अनुभूतियां मिलने लगती हैं। पर ये सब कब मिलता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, हमें दिव्य अनुभूतियां नहीं है, इसका मूल कारण हमारा मिथ्य अहंकार है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें कोई फॉल्स ईगो नहीं होती, इसलिए वे सदा स्पिरिचुअल एक्सटेसी में होते हैं। जैसे जैसे हमारा मिथ्य अहंकार नष्ट होगा, वैसे वैसे हम भी दिव्य अनुभूतियों की तरफ बढ़ेंगे। अब मिथ्या अहंकार कैसे नष्ट होता है और कब दिव्य अनुभूतियां मिलेंगी, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, हर व्यक्ति श्रद्धा की वजह से भक्ति में आता है और भक्ति सीखने के लिए साधु संग करता है। साधु संग से उसे भजन क्रिया का ज्ञान होता है। जब साधक रोज साधु संग और भजन क्रिया करने लगता है, तब उसके विकार और अहंकार मरने लगते हैं। तब साधक भक्ति का चौथा लेवल अनंत निवृत्ति में आ जाता है। मित्रों, इसी लेवल से साधक का मिथ्या अहंकार नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अनंत निवृत्ति स्टेज शुद्धि का आरंभ है। 5 साल इस लेवल में भक्ति करने के बाद साधक निष्ठा के लेवल में पहुंच जाता है। तब साधक का 25% अहंकार नष्ट हो जाता है। कई साल इस लेवल में भक्ति करने के बाद साधक रुचि की अवस्था में पहुंच जाता है। इस लेवल में साधक का 50% मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। इसलिए इस लेवल में नाम रुचि प्राप्त होने लगती है और भगवान का रूप प्रकाशित होने लगता है। कई साल इस लेवल में भक्ति करने के बाद साधक भक्ति के आसक्ति के लेवल में पहुंच जाता है। इस लेवल में 75% मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। अब क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अहंकार नष्ट हुआ है, इस कारण इस लेवल में नाम रुचि गहरी हो जाती है और भगवान का गुण प्रकाशित हो जाता है। इस लेवल में साधक का 99% विकार नष्ट हो जाता है। इस लेवल में हल्का हल्का दिव्य अनुभूतियां मिलने लगती हैं। कुछ 25 साल इस लेवल में भक्ति करने के बाद साधक भाव अवस्था में पहुंच जाता है। भाव अवस्था के आरंभ में 99% मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। इस लेवल में भगवान की लीलाएं अंतःकरण में प्रकाशित होने लगती हैं। इस लेवल में साधक भगवान के लिए बहुत रोता है और दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। मित्रों, जब साधक भाव अवस्था में आगे बढ़ते बढ़ते जब विप्रलंब भाव में पहुंचता है, तो उसका 100% मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। मिथ्या अहंकार नष्ट होते ही भौतिक अस्तित्व गिर जाता है उसका, और साधक को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तभी से साधक 24 घंटे दिव्य अनुभूतियों में जीने लगता है। भले ही उसका शरीर भौतिक जगत में दिखाई दे रहा हो, पर वो तो भगवान की लीलाओं में पहुंच चुका होता है। साधक इस लेवल में इतना आनंद प्राप्त करता है कि कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इसके बाद साधक अपना शरीर छोड़ देता है और विमान पर बैठकर धाम चला जाता है। ऐसे मित्रों, रुचि की अवस्था से थोड़े थोड़े दिव्य अनुभूतियां मिलने लगती हैं और भाव अवस्था में ज्यादा मात्रा में मिलने लगती हैं। भाव अवस्था के बाद साधक 24 घंटे दिव्य अनुभूतियों में जीता है और फाइनली भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। इसलिए मित्रों, आप सभी रोज सिंसियरली नाम जप, सत्संग और बुक्स रीडिंग किया करें। इसी से आप भक्ति के ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जो भक्ति में सीरियस होगा, उसके लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आसान है। इसलिए आप काम धंधा के साथ साथ भक्ति को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।